मॉर्निंग क्लास। मैं मुकेश वैष्णव आपकी ऑनलाइन क्लास में साइंस का सब्जेक्ट लूँगा। हम पहली क्लास में पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा भोजन कहाँ से आता है। अब विज्ञान है तो भोजन की बात करेंगे। भोजन आ रहा है तो अब कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी देर तक रह रहा है, कैसे खाया जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। टॉपिक है हमारा भोजन कहाँ से आता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में पेट्रोल भी तो होना चाहिए। वैसे ही अगर आप दिन भर काम करना है, आपको कोई ना कोई गतिविधि करनी है, तो आपको भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहेगी। अब वो ऊर्जा हमें कहाँ से आती है? भोजन से। अगर 2 दिन तक आपको खाना ना दिया जाए और कहा जाए कि बेटा जाओ 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आप जा पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है। और ऊर्जा क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि हमने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन में ऐसा क्या है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो पाती है? तो भोजन में कुछ विशेष प्रकार के घटक पाए जाते हैं, या कहेंगे कि भोजन के कुछ भाग पाए जाते हैं। भोजन के घटक या जिन्हें कहा जाता है संघटक, या जिनको आप को एक नाम और दिया जा रहा है, खाद्य संघटक। तो भोजन के घटकों का टॉपिक लिया जा रहा है। तो भोजन जो है, तो भोजन बनाने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। रसोई घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जी ला करके दे दी जाए और कह दे भाई सिर्फ सब्जी से ही बना दीजिए, तो वो भोजन नहीं पका पाएंगे। उनको तेल की आवश्यकता होगी, मसालों की आवश्यकता होगी, नमक चाहिएगा, आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन के घटक में भी हम कहेंगे कि ये जो इसके भाग है, इन्हीं को कहा जाता है भोजन के संघटक। अब अपने भोजन यहाँ पर बात करेंगे हम मुख्य घटकों के बारे में। तो आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि। तो ये कुछ ऐसे घटक हैं या ऐसे तत्व है जो भोजन में मिलेंगे तो ही वो भोजन पूरी तरह से बन पाएगा। तो भोजन के घटक या खाद्य संघटक में हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इन सभी पदार्थों की उपलब्धता होनी चाहिए तो ही वो भोजन सही ढंग से बन पाएगा और हमें ऊर्जा मिल पाएगी। फिर बात करते हैं हम खाद्य पदार्थ। खाद्य अर्थात खाने योग्य खाद्य पदार्थ, सिंपल सा नाम है। तो खाने योग्य पदार्थों को कहा जाता है खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थों को बांटा जाता है 2 भागों में, जिस आधार पर इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो प्राप्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राप्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अब प्राप्ति अर्थात खाने वाली चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त कर पाते हैं? तो उसके आधार पर ये पहला भाग हो गया इसका पादपों से प्राप्त। पहला भाग पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा जंतुओं से प्राप्त। टॉपिक चल रहा है खाद्य पदार्थ, जिसमें हम कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये हो जाएगा पादपों से प्राप्त, अर्थात पेड़ पौधों से जो भी खाने वाली चीज़ें या खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरा हो जाएगा जंतुओं से प्राप्त, अर्थात जीव जंतुओं के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है उनको कहेंगे जंतुओं से प्राप्त। ये हो गए खाद्य पदार्थ के 2 भाग। अब पादपों से प्राप्त अगर पदार्थों में हम बात करें तो आपके यहाँ पर जो भी फसलें वगैरह है, गेहूँ है, चावल, दालें, फल, सब्जियां, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में। वही अगर बात करें जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेंगे आपको दूध, मांस,
अंडे आदि, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे आपको दूध, मांस या अंडे नहीं दे सकते। ये आपको किन से प्राप्त होंगे? जंतुओं से। छोटा सा टॉपिक ये रिपीट करते हैं। भोजन के घटक या खाद्य संघटक वे तत्व जो भोजन में होना आवश्यक है, जिनसे मिलकर के भोजन बन पाता है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। इन नामों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब तक साइंस पढ़ोगे ये नाम आपके आगे घूमते रहेंगे। फिर है खाद्य पदार्थ। खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब प्राप्ति के आधार पर खाद्य पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, दूसरा जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां इत्यादि, और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में है आपके दूध, मांस, अंडे इत्यादि। अब एक छोटा सा लेते हैं, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि पौधे में, या एग्जाम्पल लेते हैं कि किन किन भागों को कैसे खाया जाता है। तो पौधे के खाने योग्य भाग, तो पौधे के खाने योग्य भाग में आपको पता है पौधे में जड़, तना, पत्ती, मुख्यतः ये तीन चीज़ें पाई जाती है। पौधे में जड़, तना, पत्ती तीन चीज़ें हैं और ये तीनों ही खाने योग्य। अब किसी में जड़ खाई जाती है, किसी में तना, किसी में पत्ती इत्यादि। एग्जाम्पल, आलू का तना खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है। वहीं देखेंगे हम मूली, तो मूली का पत्ता व जड़ दोनों ही खाए जाते हैं। इसी तरह बात करेंगे अगर आप पालक की, तो पालक में पत्ती खाई जाती है पालक की। तो ये एग्जाम्पल हो गया पौधे के खाने योग्य भागों में, और पौधे में तीन भाग हम बता रहे हैं, जड़, तना, पत्ती। एग्जाम्पल, आलू में तने वाला भाग खाया जाता है, मूली में पत्ता भी खाया जाता है, जो मूली की पत्ती हम खाते हैं, और जड़ जो मूला जिसे हम कहते हैं, तो मूली की पत्ती और जड़ दोनों खाए जाते हैं, और पालक में पत्ती वाले भाग को खाया जाता है। ये छोटा सा टॉपिक यहाँ तक में आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से भोजन के घटक हैं उनके नाम याद कीजिएगा, और प्लस दो आधारों पर इनको प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों को कौन कौन से प्रकार हुए उसके आधार पर। इसके साथ में आपको छोटा सा होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क में आप करेंगे प्रमुख खाद्य संगठकों के नाम लिखिए, और एक होमवर्क प्राप्ति के आधार पर खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। होमवर्क, प्रमुख खाद्य पदार्थ के अंदर जो संगठक है, खाद्य संगठक, उनके आपको नाम लिखने हैं। अपन ने जो शुरू में लिखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वाले, और एक काम हो जाएगा प्राप्ति के आधार पर खाद्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम दो लिखे थे आपने, पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। तो ये काम आप कीजिएगा, अपने नाम के साथ करके मुझे भेज दीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो भी आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, और शनिवार को मैं आपको आपके पेरेंट्स को कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी लूँगा, आप कितना क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या। तो आप ये करिएगा और इसका काम करके अपने नाम के साथ मुझे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।